हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। नया फाइनेंशियल ईयर 23-24 शुरू हो चुका है और सब लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो कैसे अपना ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सके इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। हाल ही में बजट में न्यू टैक्स रजीम भी प्रपोज हुआ था, तो लोग इस कंफ्यूजन में भी हैं कि वो ओल्ड टैक्स रजीम को सिलेक्ट करें या फिर न्यू टैक्स रजीम को सिलेक्ट करें, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए अब ये मैंडेटरी हो गया है। आईटी डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक सर्कुलर इशू करा जिसमें उन्होंने एम्प्लॉयर्स को बोला है कि वो एम्प्लॉयज़ से पूछें कि उनको कौन सा टैक्स रजीम उनको सेलेक्ट करना है। उनको ये चॉइस दी गई है, लेकिन आपको ये अभी करंट फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में करना होगा। एक बार आपने जो सेलेक्ट कर दिया फिर आपका वो फाइनेंशियल ईयर में वही फॉलो होगा। अब लोग जो है इस कंफ्यूजन में हैं, हर किसी को लगता है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना टैक्स सेव कर सके। तो आज इस वीडियो में इसी चीज़ पर मैं आपसे बातचीत करूंगी, आपको कुछ ऑप्शंस भी बताऊंगी कि आप करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप कैसे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला आता है रीस्ट्रक्चर योर सैलरी। ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ करती हैं कि आप फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही आप अपने सीटीसी में क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी आपको ये ऑप्शन देती है तो बहुत ही बेहतर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। सैलरी रीस्ट्रक्चर में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इसमें आपके रीइंबर्समेंट्स हो गए, आपके टेलीफोन बिल्स हो गए, आपके इंटरनेट बिल्स हो गए, फ्यूल हो गया, ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, आपको मील कूपन्स भी दिए जाते हैं, आपके न्यूज़पेपर बिल्स हो गए, साथ ही आपके ड्राइवर की सैलरी, पेट्रोल, इंश्योरेंस और दूसरे जो मेंटेनेंस है वो स्टिल बेनिफिशियल है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है LTA यानी कि लीव ट्रैवल अलाउंस। 2 साल से तो कोविड के चलते ये जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, क्योंकि कोविड के चलते जो है ट्रैवल पे रेस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, तो इस बिग टैक्स सेवर को आप अपने CTC में इंक्लूड ज़रूर करिए। ट्रैवल फेयर ऑफ योर फैमिली इज एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जेम्पशन एज पार्ट ऑफ CTC। LTA शुड बी मेड पार्ट ऑफ CTC एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर इट लेटर ड्यूरिंग द ईयर और क्लेम इट वाइल फाइलिंग ITR, सो दैट आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में ही आपको ये चेंजेस करने होंगे। अच्छा, अब सैलरी रीस्ट्रक्चर के अलावा आप दूसरे जो हैं कौन से वो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया NPS कंट्रीब्यूशन यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। Up to 10% of the basic pay put in NPS is tax-free under Section 80CCD2. Yet, barely 10% of employees who have been offered this benefit have actually opted for it, even though it can reduce the tax significantly. NPS scores over mutual funds in terms of costs and beats other retirement saving options such as Provident Fund, PPF, and insurance plans in terms of returns. Moreover, it allows partial withdrawals and 60% can be withdrawn tax-free on maturity. The remaining 40% will be annuitized, but it will be virtually tax-free as the income in retirement years is much lower. This is highly recommended for employees who have sufficient liquidity. High income earners will find this particularly useful. So NPS में अगर आप contribute करते हैं तो आपके पास opportunity है ज़्यादा tax save करने की। Section 80CCD1B there is an additional deduction of ₹50,000 for contributions to NPS. This is over and above the 1.5 lakh deduction allowed under Section 80C. इसके अलावा कुछ और टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करिए। अगर आप PLSS फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIP से शुरुआत करिए और अभी से ही अप्रैल से ही आप शुरुआत करिए, आप एंड तक वेट मत करिए। उसके अलावा टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं, PPF हो गया। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबमिट फॉर्म 15G और 15H। इफ योर इनकम इज नॉट बियॉन्ड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट,
सबमिट द फॉर्म 15G और 15H टू अवॉइड TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम। बट ध्यान रखिए कि आप एलिजिबल होने चाहिए ये फॉर्म सबमिट करने के लिए। अगर आपकी डिक्लेरेशन गलत हुई तो ध्यान रखिएगा आप पर पेनल्टी भी लग सकती है टैक्स डिपार्टमेंट से। ये थी कुछ बातें जो हमने डिस्कस करी कि आप कैसे अपना करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं और कुछ जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।